अस्सलाम वालेकुम बुक बडीज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद भी आपने भरपूर इंजॉय की होगी। मेरी मेमोरी में तो नहीं आता कि कभी ईद पे इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिली हों। अगर सैटरडे संडे भी मिला लें तो तकरीबन 9 से 10 छुट्टियां थी। छुट्टियां तो थी दोस्तों, लेकिन इस खूबसूरत त्यौहार का जो तमाशा बनाया है हमारे मौलवी हजरात ने, हमारी गवर्नमेंट ने, वो भी तारीखी है। रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरे ख्याल में शहादतें पता नहीं कहाँ से इकट्ठी की हैं और ईद अनाउंस की है। अगले दिन लड़ते फिर रहे थे कि कज़ा रोज़ा रखना है या ईद है। सो देयर वाज अ स्टेट ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन। तो मैंने सोचा कि हम लोग चांद के ऊपर लड़ते फिर रहे हैं और दुनिया चांद पर पहुंच गई है। इनफैक्ट पहुंच तो 50 साल पहले ही गई थी, अब तो दुनिया मार्स तक चली गई है। वहां पर ना सिर्फ चले गए हैं बल्कि वहां पे जिंदगी शुरू करने का भी सोच रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, ब्लैक होल्स डिस्कवर हो चुके हैं, उसकी इमेजेस कैप्चर हो चुकी हैं। वॉयेजर 1 जो 1977 यानी कि आज से तकरीबन 44 साल पहले यहां से टेक ऑफ हुआ था, वो 22 अरब किलोमीटर तय कर चुका है और सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल चुका है विदाउट एनी ब्रेकडाउन। कैन यू इमेजिन दैट? दुनिया इस लेवल पे पहुंच गई है कि कोविड जैसी बीमारी का इलाज रिकॉर्ड मुद्दत में वैक्सीन के थ्रू 7 से 8 महीने में मार्केट में डाल दी है और पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो रही है। उसके अलावा आप अगर नजर दौड़ाएं तो दुनिया में अब 3D प्रिंटेड बॉडी ऑर्गन्स लोगों को लगाए जा रहे हैं। दैट्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। आज ड्राइवरलेस कार्स बन चुकी हैं, बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां बन चुकी हैं, द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन हमारे यहां मसले ही कुछ और हैं, हमारे इश्यूज ही कुछ और है, हमारी बहस ही कुछ और है। हर साल हम ईद के मौके पे तमाशा लगाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आज भी हम स्टोन एजेस में रह रहे हैं, पत्थर के जमानों में रह रहे हैं। देखें दोस्तों, साइंस की दो फील्ड्स, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजिकल साइंसेज, आप इसमें फिजिक्स भी इंक्लूड कर लें, इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अगले 1000 साल तक 200% एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं कि चांद नजर आएगा कि नहीं। हमारा बेचारा फवाद चौधरी जो है वो रोता रह जाता है, ट्वीट करता रह जाता है, कोई नहीं सुनता, लेकिन हम लोग भेंट चढ़ जाते हैं मौलवी हजरात की। तो इस पे मुझे इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा था और वो ये कि ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक है राहबाना, वहां दिगरगू है लहजा लहजा। दिगरगू का मतलब है वेरी डायनामिक, वेरी फास्ट, वेरी एजाइल। वहां दिगरगू है लहजा लहजा, यहां बदलता नहीं जमाना। तो दोस्तों, मैं जब ये पूरी सिचुएशन से गुजर रहा था तो मेरी बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग्स थी। गुस्सा भी आ रहा था, कंफ्यूजन भी थी, एक स्टेट ऑफ केओस भी था, एक एंजाइटी भी थी, फ्रस्ट्रेशन भी थी। लेकिन मैंने सोचा इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या रिलेशनशिप है। तो मेरे जहन में इकबाल साहब की एक ब्रेथ टेकिंग, एक अर्थ शैटरिंग पोएम आई जिसका टाइटल है इब्लीस की मजलिस शुरा। इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। क्या कमाल शायरी की है, क्या मैसेज कन्वे किया है, ट्रूली रिमार्केबल। तो मैंने अपनी डायरी निकाली। ये दोस्तों मेरी डायरी, इसमें मैं अपनी फेवरेट पोएम्स, अपने जो फेवरेट अशार होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। और इकबाल साहब क्योंकि मेरे वैसे ही फेवरेट हैं तो उनकी बहुत सारी नज़में इसमें मौजूद हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको इब्लीस की जो मजलिस शुरा है, विच इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स, उसमें से कुछ ऐसे अशार पढ़ के सुनाऊं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी गेम क्या है। मैं बहुत कम आपको दोस्तों कहता हूं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसमें आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मेरी बातें सुनते जाएंगे, इकबाल साहब को सुनते जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती चली जाएगी और आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद अस। सो दोस्तों, सीन ये है कि ये जो नज़म है ये इकबाल साहब ने पब्लिश की थी 1936 में, अपने मौत के, अपने इंतकाल के कुछ अरसा पहले। रिमेंबर दोस्तों कि जब भी इंसान अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होता है तो अपने पूरी ज़िंदगी को सिंथेसाइज कर देता है, उसका निचोड़ निकाल देता है और फिर दुनिया तक, अगर वो इंटेलेक्चुअल है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है अपने इल्म को, तो अपना पूरा जो उसकी लर्निंग होती है, पूरे जो एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों के साथ शेयर कर देता है। इकबाल साहब ने भी यही किया। उनके जो आखिरी वक्तों की नज़में हैं, जो शेर हैं, वो बहुत ही जालिम है। उसमें उनकी जो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो पूरी जिंदगी की नॉलेज है, वो उन्होंने डिससेमिनेट कर दी है। इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, इस नज़म का सीन कुछ ये है, कॉन्टेक्स्ट कुछ ये है कि इब्लीस जो शैतान है वो अपनी पार्लियामेंट, अपनी कैबिनेट के साथ बैठा हुआ है और गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है जी। और गुफ्तगू में बहुत सारे मौजूओं के ऊपर डिस्कशन हो रही है, जैसे कि कॉलोनियलिज्म, मलूकियत, सेकुलरिज्म, जो भी बुराइयां हैं, सरमायादारी निज़ाम, कैपिटलिज्म। जो शैतान कहता है कि मेरी वजह से इस कायनात में, इस दुनिया में मौजूद है, मैंने लोगों को करप्ट कर दिया है,
इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरा कर दिया है। तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। शैतान अपनी बातें कर रहा है, उसके 4-5 वजीर हैं, वो उसको कभी चैलेंज करते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे आते हैं, उसको थ्रेट करने की भी कोशिश करते हैं कि हमें इससे थ्रेट हो सकता है, इससे हमें मसला हो सकता है, और शैतान फिर उनको काउंटर बताता है कि किसका कैसे इलाज करना है। बिलाखिर शैतान को यह अंदाजा होता है कि एक फोर्स ऐसी है जो वाकई में शैतानी कुव्वतों के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, और वो है मुसलमान। तो इसके हवाले से वो जो गुफ्तगू करता है अपने वजीरों से, वो बहुत ही जालिम है। पोएम बहुत लंबी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको कुछ अशार सुनाता हूं जिनसे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। सो गुफ्तगू हो रही थी और उसमें शैतान साहब ने बोला है अगर मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरजू। ये वो उम्मत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, और इसमें अभी भी फड़क है, इसमें अभी भी हंगर है, इसमें अभी भी चमक है, लेकिन उसके ऊपर धूल जमी हुई है। इस उम्मत से मुझे डर है, ये शैतान कह रहा है। आगे सुनो दोस्तों, क्या कमाल बात कहता है शैतान। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरआन नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दी। देखें, शैतान कह रहे कि कुरान मजीद एक अजीम किताब है, और मुझे ये मालूम है कि आज का जो मोमिन है, आज का जो मुसलमान है, उसने कुरान मजीद को बंद करके अलमारी के ऊपर रख दिया है, उसको इग्नोर कर दिया है, उससे कुछ सीख नहीं रहा, उससे कोई नॉलेज नहीं हासिल कर रहा, उससे कोई विजडम नहीं हासिल कर रहा, और उसका जो दीन है वो आजकल वही सरमायादारी निजाम है जिसके पीछे मैंने सबको लगा दिया है। ठीक है जी, आगे सुने क्या कमाल बात है। असरे हाजिर के तकाजाओं से है लेकिन ये खौफ, मुझे डर भी है, अपने आप को वल्नरेबल भी फील कर रहा है। असरे हाजिर के तकाजाओं से है लेकिन ये खौफ, हो ना जाए आशकारा शरय पैगंबर कहीं। मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है कि ये अगर अपने पैगंबर की बातों पे चलना शुरू हो गए तो मेरे लिए थ्रेट बन जाएंगे। आगे सुने जी। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफ, मुनमो को मालो दौलत का बनाता है अमीन। ये इस्लाम के बारे में कह रहा है शैतान, ये कुरान मजीद के बारे में कह रहा है। आगे सुने, अब जो है ना शेर, ये इसका क्रक्स है, ये इसका एसेंस है इस नज़म का, और इसमें आपने भरपूर ध्यान देना, भरपूर अटेंशन देनी है। एक एक लफ्ज के अंदर, एक एक शेर के अंदर, एक एक लाइन के अंदर जो है विजडम छुपा हुआ है। सुने जरा, ये है यही बेहतर अल हयात में उलझा रहे, ये किताब अल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। इसको शक में रखो, इसको डाउट में रखो, इसको कंफ्यूज रखो, इसको परेशान रखो, ये तफसीर अच्छी, ये ट्रांसलेशन सही है, इनको इन्हीं मसलों में उलझा के रखो ताकि वो कहीं प्रैक्टिकल जिंदगी में आगे ना निकल जाए। वाह इकबाल साहब, क्या बात है। आगे चलें जी। तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्म शश जिहाद, जिसकी तकबीरों में इतनी पावर हो कि दुनिया पे चढ़ दौड़े। हो ना रोशन इस खुदा अंदेश की तारीक रात, इसकी रात को रात ही रहने दो, इसमें कहीं उजाला ना हो जाए, इसमें कहीं इल्म के दिए ना जल जाएं, इसको रात ही रहने दो, इनको उलझा के रखो, परेशान रखो। आगे सुने, ये जो 3-4 शेर है ना, ये उस मसले को एल्यूड करते हैं, उस मसले को रेफर करते हैं जो चांद के बारे में मैंने आपको बताए थे कि हमारे मसाइल ही कुछ और हैं। ये अगले 3-4 शेर सुनिएगा गौर से। इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है सिफात जात हक, हक से जुदा या ऐन जात। वो कहता है इनको इन मसलों में, इन बहसों में डाल के रखो कि इब्ने मरियम हजरत ईसा अलाइव हैं या उठा लिए गए हैं, वो जिंदा हैं या अभी भी मौजूद हैं, इनको इस तरह की बहस में डाल के रखो। हैं सिफात जात हक, हक से जुदा या ऐन जात। अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, गफार, रज़ाक, रहीम, करीम, ये अल्लाह है, ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। एक बड़ी पुरानी फलसफियाना बहस है, इनको इन बहसों में उलझा के रखो। है कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में निजात। भाई हमारा अकीदा क्या है, किस अकीदे में, किस फिरके में हमारी निजात है, इन सवालों में फंसा के रखो। बरेलवी बनना है, अहले हदीस बनना है, देवबंद बनना है, वहाबी बनना है, शिया है, सुन्नी है, इनको इन मसाइल में उलझा दो ताकि ये असल मामले तक पहुंच ही ना सके। इमेजिन, दैट्स व्हाई इकबाल साहब इज एब्सोल्युटली मास्टर, एब्सोल्यूट माइस्ट्रो। है वही शेर व तसव्वुफ इसके हक में खूब तर, जो छुपा दे
इसकी आंखों से तमाशाए हयात, इसके साथ वो बातें करो, इसके साथ उस किस्म की गुफ्तगू करो जो तमाशा है हयात, जो जिंदगी का जो रियलिटी है, जो रियलिटी से के ऊपर इनके पर्दा डाल दे, जो इनके आंखों के ऊपर, ज़हनों के ऊपर पर्दा डाल दे, जो उनको डिस्कवर करने में हेल्प ना करे, जो इनके ज़हनों को माऊफ कर दे। इस तरह की बातें किया करो इनसे। ये अपने जो चेले हैं, जो अपने कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनको सजेशन दे रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आगे जी, हर नफ्स डरता हूं इस उम्मत की बेदारी से मैं। हर नफ्स, हर लम्हा मैं डरता हूं कि भाई ये कहीं जाग ना जाए। है हकीकत जिसके दीन की एहतसाबे कायनात। वाह क्या बात है जी। हर नफ्स डरता हूं, हर वक्त मैं डरता हूं कि कहीं ये जाग ना जाए। इसके दीन की हकीकत यह है कि इसने कायनात में एहतसाब पैदा करना है, बैलेंस पैदा करना है। इसके कायनात के जो राज हैं उन पे से पर्दा उठाना है, चीजों को डिस्कवर करना है, इन्वेंट करना है, ह्यूमन रेस को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। लेकिन इनको अंधेरे में ही रखो, और मैं इस चीज से डरता हूं। लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शंस तुम लोगों को ये हैं कि इनको उलझा के रखो। लास्ट शेर है दोस्तों, क्योंकि नज़म बहुत लंबी है, ये बहुत ही जालिम, बहुत ही जबरदस्त शेर है। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे। सुबह सुबह जो जिक्र फिक्र की महफिल होती है, जो तसव्वुफ है, जो सूफिज्म है, जिसमें इंसान कुछ बेसिकली कुछ अचीव नहीं कर पाता, बस अपने ही अंदर खो जाता है। ठीक है, इकबाल बिलीव करते थे तहरीक पे, तहकीक पे, स्ट्रगल पे, प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल लाइफ पे। तो उनको ये तसव्वुफ और जो ये सूफिज्म है वो इतने पसंद नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान अगर इसमें पड़ गया तो बस फिर गया। जो उसका जिंदगी का रियल मकसद है, जो जिंदगी की स्ट्रगल है, उसको वो हासिल नहीं कर पाता। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। पुख्ता कर दो ये खानकाही निज़ाम जो है, ये जो पीरी फकीरी का निज़ाम है, ये जो पीर साहब हैं, फिर उनके गद्दी नशी हैं, फिर सजादा नशी हैं, इसी में इनको घुमा के रखो। अगर ऐसा ना किया तो ये लोग लॉ ऑफ नेचर को जान जाएंगे। ये कायनात के जो उसूल हैं, जिन उसूलों पे ये कायनात बनी है, उनको जानना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू कर देंगे। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो जाएगा, स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। इंसान की जो महराज है उसको हासिल करना शुरू करेंगे। जो इंसान का मकसद है जिंदगी का, उसको पहचानना शुरू कर देंगे। अपनी स्ट्रगल को जान जाएंगे, अपनी सलात कायम कर लेंगे। ऐसा तुमने नहीं होने देना। यह है दोस्तों इब्लीस की मजलिस शुरा का बेसिक एसेंस। अब आप इसको रिलेट करें मेरी पहली वाली बात से। हमारे इश्यूज ये नहीं है कि हमने अपनी कौम को, अपने कल्चर को, अपने लोगों की जिंदगियों को कैसे बेहतर करना है, अपने आप को प्रोग्रेसिव कैसे करना है, लेकिन हमारे मसले ये हैं कि चांद नजर आया या नहीं। गुड बाय।